This dot, ये जो बिंदु है, this dot represents one student. On this screen, this dot represents one student. There are about 3,000 students in this meeting. I want a student who's studying for NEET, student who's studying for UPSC, student who's studying for IIT to come to the stage. Nice to see you. What's your name? Soumya. Himanshu. No, is it? Come. Guys, go ahead, please. Just introduce yourself. Hello everyone, myself Soumya Meena. Hello everyone, myself Soumya Meena and I'm a JEE aspirant. Hello, I am Sania Gupta and I am preparing for NEET exam. Hello, my name is MD Jishan Alam. I am preparing for NEET. हेलो माय नेम इज हिमांशु डांगी और मैं भी आपके जैसे एक नीट एस्पिरेंट हूँ. Hello, my name is Ansvi and I'm a UPSC aspirant. So why NEET? Why did you guys choose NEET? सर जो नीट है डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है. किसी भी मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया तो किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है. मतलब अभी तो मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है. डॉक्टर बनने के लिए आदमी कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-3 साल मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा वो और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई. तो आपके अंदर जो भावना थी, आपके अंदर जो भावना थी, लोगों की मदद करने की भावना थी, आप क्यों कर रही हैं? मैं तो JEE कर रही हूँ. हाँ. इंजीनियर. तो इंजीनियरिंग तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिले कॉलेज में जाके, जैसे कि हायर कॉलेज से IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, तो वो काफी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आगे जाके हमें इंजीनियरिंग में नहीं बाकी और चीजों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है. तो मेनली तो मैं अभी एक्सपोजर के लिए कर रही हूँ. और आपका? So actually, I have always been interested. I'm a very social person, so I think UPSC would genuinely help me engage in society and make policies and decisions. And you? सर हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है. तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही. मगर अगर आप सब कुछ बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो तो फिर क्या जवाब मिलता? सर मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था. आपको डांसिंग में शौक है? आपको? सर हमको डॉक्टर ही बनना था. मेरे जो अंकल थे वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे 2019 में, तो इसीलिए मैं मतलब अर्जेंट मतलब वो उन्हें नहीं मिला, तो इसी की वजह से वो डेथ कर गए. तो बस इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. और आप? अगर आपको पूरी फ्रीडम दिया गया तो क्या करोगे आप? सर नीट ही करोगे, डॉक्टर ही बनोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सिर्फ 5 चीजें, 5 प्रोफेशंस जो लोग बस देखे देखी फॉलो कर रहे हैं: डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग और मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी सर. रिलैक्स. तो अब कोई लोग खुद से पीछे करता, मतलब ऑप्शंस नहीं है. सबसे पहली बात, मेन बात ये है. तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगिनिंग टू एंड अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की. फिर उसके अलावा हॉस्टल फीस 10,000 रुपए मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया. फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हजार वो. तो मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फीस हो गई, और 15-20 हजार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं कभी कुछ खा लिया.
तो आप मानिए 4 लाख 3 लाख 4 लाख 4 लाख, everybody agrees? Yes, sir. Approximately 4 लाख? यस सर 4 लाख। नाउ आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान है। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। कंपलसरी है। अगर लोन नहीं लेंगे तो आगे सिस्टम में नहीं जा सकते। आपकी फैमिली ने लोन लिया? सर लोन तो नहीं लिया था, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम जैसे नीट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर हमारा नहीं क्लियर हुआ तो हम मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। और भी ज्यादा या है। बहुत ज़्यादा है। जैसे 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्जाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपया अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो पैसा आपके जेब से, हाँ यस सर आपके फैमिली के जेब से, यस सर रिस्क आपका, यस सर डैमेज हुआ तो आपका। यस सर रिवॉर्ड की बात करते हैं, सक्सेस को डिफाइन करते हैं। यूपीएससी चांसेस क्या है? रियल एक्चुअल चांसेस। इफ आई से टू यू, ठीक है, यू आर अ ब्रिलियंट गर्ल, ब्रिलियंट स्टूडेंट, what do you think your chances of becoming an IAS officer actually are? Sir, no matter how much brilliant a student is, but I think chances are still 1 out of 100. 1 out of 100? Exactly, 0.01%. She's saying IAS officer chances approximately 1 out of 100. What about IIT? What do you think are the chances? IIT में जाने का क्या चांस है? Sir, 16 lakh students are appearing almost for IIT JEE, and if we consider NIT, triple IT, No, IIT. Because you want Okay. you want IAS, you want IIT, IIT. you want NEET, doctor. Yes, sir. So IIT, you want to go in there, you want to be an IIT graduate. What are your actual chances? Do you think, what are you actually facing? sir, if we consider only IIT, then there are 0.1 chances. Good Small IITs. chances. Yes, sir. Low chances, okay? Very low And chances. NEET? सर नीट में 22 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और लगभग 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। 1 लाख से कम ही है, 1 लाख तो मैं बता रहा हूँ ज्यादा। तो सर ये क्या जिम्मेदारी है, ऐसे हम कैसे होगा सर? तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली 3,000 लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली, थोड़े ज्यादा आ गए हैं, बट हमने 3,000 का कैलकुलेट किया था, ठीक है? 3,000 में से आईएएस के कितने बनेंगे? एक। 3,000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। इस पूरी भीड़ में से आईआईटी में कितने जाएंगे? सर आईआईटी में भी ज्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30। या 2 इस पूरी भीड़ में से, सकते हैं। इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए, 180 लोग, 3,000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। These are the odds you are actually facing. You are facing 1 in 3,000. You are facing 30 in 3,000. You are facing 180 in 3,000. And this group of people,
These are the best that we have. So you're not competing with ineffective, incompetent people. You're competing with the best in the country, and these are your odds. I think this is a crime. I think this is an insult to every single young person in this country. These are not the odds that our young people should be facing. You are very brave. You're very strong. That's a different matter. But this is stressful, this is unfair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact that we are facing. Right? Do you agree with this? Yes, sir. Now, I don't mean to discourage you, because you should dream. And I'm pretty sure that you will succeed. Right? But what I want to tell this country is that you are facing extremely difficult odds. That is why we had the tragedy that we had. This is not the type of stress that we should be putting our children under. And that is really the main message I want to give in this meeting.